बकरी पालने वाले किसान भाइयों के लिए एक बहुत फ़ायदे की बात आज मैं करने वाला हूँ। जैसे कि हम जब बकरी पालन करते हैं तो उसमें लागत लग जाती है, जो लागत लग जाती है उसको कभी-कभी कवर करना मुश्किल होने लगता है। जब हमारी बकरी बीमार हो जाती है या अन्य उसमें हम चीज़ें खिलाते हैं, जैसे दाना इत्यादि खिलाएँगे और उसका लाभ नहीं ले पाए, तो थोड़ा-सा लॉस ये होने लगता है कि जो चीज़ हमने लगाई है उसका पैसा हमारा निकल नहीं पाता है सही समय पर। लेकिन अगर आप सही तरीके से फार्मिंग करते हैं तो बकरी पालन के साथ-साथ आप डबल बेनिफिट ले सकते हैं। ये फार्मिंग है एक पंथ दो काज वाली। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो साथ में मुर्गियां भी आप डाल दीजिए। जो मुर्गियां होती हैं इनको अगर बकरियों के साथ में रखते हैं तो जितनी भी आवांछनिक चीज़ें बचती हैं, जो बकरी खाती है, चारा पच नहीं पाता है, जो उसका दाना बचता है, दाना कभी-कभी क्या होता है बकरी का पेट गड़बड़ हो जाता है जिससे दाना निकल जाता है, वो अच्छे से पचा नहीं पाती, उसको साफ़ कर देती हैं। साथ ही हमारा जो फार्म होगा उसकी जो गंदगी होगी उसे भी मुर्गियाँ खाती रहेंगी। बकरी तो गंदगी को खाएगी नहीं, मुर्गी उसकी सफाई करती रहेगी। साथ ही साथ जो कीड़े होते हैं, जो जूं चीचड़ इत्यादि होते हैं, उनको भी मुर्गी सफाचट कर देती है। छोटे बच्चों के लिए साफ सफाई की आवश्यकता होती है, इसलिए मुर्गी जितनी भी है साफ सफाई का काम कर लेती है। साथ ही क्या रहता है, हमको मुर्गी को अलग से जो फीड होता है देना नहीं पड़ता है। कभी हुआ आपने जो बकरी को चारा दिया, चारे में आपने दाने को भूसी चूरी चोकनी कुछ भी मिला दिया, तो उसको मिलाने के बाद क्या रहता है, पूरी चाट कर बकरी नहीं खाती है, या उसका जो बचा हुआ चारा होता है उसमें कई सारे दाने के पोषक तत्व रह जाते हैं, कण रह जाते हैं, जिनको आपको निकालना या उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। तो आप उस तरह से बकरियों को खिलाकर उपयोग में ला सकते हैं। बकरियां आपकी जो खाएंगी उसका बचा हुआ जो शेष भाग बचेगा उसको मुर्गियां खाकर भी बड़ी होती रहेंगी। दूसरा सबसे जरूरी कार्य ये रहता है कि अगर आप मुर्गी पाल रहे हैं, देसी मुर्गियां आपने डाल रखी हैं, देसी ही आपको डालनी है, बॉयलर आपको नहीं डालना है, क्योंकि देसी मुर्गियों को कोई भी इन्फेक्शंस नहीं होता है बकरी के साथ में रहने में। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आप मुर्गी रखेंगे, जो मुर्गा रखेंगे, उसका जो अंडा होगा ये आप अपने ब्रीडर को दे सकते हैं। ब्रीडर को दे सकते हैं जो बकरी समय पर गाभिन नहीं हो रही है, क्रॉस कराने के बाद वो हर बार रिपीट कर जाती है, तो रिपीट वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। जो आपका अंडा है उसको आप दाने में मिलाकर या किसी भी तरह से आप उसको दे देंगे, समय पर आपकी बकरी बच्चा देगी, और बच्चा देगी जो स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि अंडे में कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बकरे को मिल जाते हैं। सर्दियों में अगर हमारा जो छोटा बच्चा है उसको अंडा दे दिया जाए बकरी के, तो वो भी स्वस्थ रहता है। निमोनिया और जो भी सीलन इत्यादि लगने की प्रॉब्लम होती है वो भी आपके पास नहीं होती है। तो ये मानकर चलिए कि अगर आप 15 से 20 बकरियां रख रहे हैं, 20 बकरियों में 5 से 8 अगर मुर्गी आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुर्गा मुर्गी डाल देंगे, वो सफाई करते रहेंगे, वो चीज़ों को, बची चीज़ों को खाते रहेंगे, मल को भी खा जाएंगे, और समय पर वो भी तैयार हो जाएंगे, आपकी बकरी भी तैयार हो जाएगी। बकरियां हमेशा जब प्रॉब्लम ये आती है जब बच्चे नहीं देती हैं, या बच्चा उसका कमज़ोर हो जाता है, बच्चा ख़त्म हो जाता है, या कभी सीलन उसको लग जाती, सर्दी लग जाती, तो उसकी समस्या को इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, और इस तरह से आप बकरी पालन में 4 पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। आपकी बकरी स्वस्थ, तंदुरुस्त, हेल्दी रहेगी। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ये जानकारी आपको और कोई नहीं देने वाला है, इसलिए मुझे फॉलो भी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ खास बताया है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, या आप अपनी बकरी को कैसे खिलाते हैं, कभी आपने पालन किया है बकरी और मुर्गी का, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।